ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग हंसवाणी से परमहंस श्रीमद स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा वचनामृत, और शीर्षक है जीव का कर्तव्य। कैसे बताते हैं स्वामी जी कि जैसे वृक्ष के मूल में खाद पानी देने से सब फूल फल पत्तों और शाखाओं को जल मिल जाता है, उसी प्रकार भगवान के पूजन से सबका पूजन हो जाता है, क्योंकि भगवान संसार वृक्ष की मूल हैं। मकान में कूड़ा अपने आप आता है, खिड़की दरवाजे बंद भी रखे जाएं तो भी थोड़ी बहुत धूल घर के अंदर आ ही जाती है, यहाँ तक कि तिजोरी के अंदर भी धूल जमा हो जाती है। इसी प्रकार अंतःकरण रूप मकान में भी इंद्रियों द्वारा संसार अर्थात राग द्वेष आदि रूपी धूल नित्य प्रवेश करती रहती है, यहाँ तक कि वह बुद्धि रूप तिजोरी को भी मलिन कर देती है। वाह भगवान वाह। इसलिए अंतःकरण रूपी मकान की नित्य सफाई करनी चाहिए। किसी के भी दोष नहीं देखने चाहिए। यदि कोई बुरा व्यवहार अर्थात कार्य करता है तो यही विचार करना चाहिए कि यह संसार भगवान राम का लीला क्षेत्र है। रामलीला में केकई और रावण का पाठ भी राम के पाठ जितना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दूसरों के पाठ को न देखकर अपना पाठ अर्थात सत्कर्म सद्विचार कर्तव्य कर्म ठीक प्रकार से करने चाहिए। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते यही चिंतन करना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही एकमात्र सत्य हूँ, बाकी सब प्रपंच तो मिथ्या ही हैं। वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारा कथन है भगवान। आगे बताया है कि यह जीवन ही महाभारत है, जीव ही अर्जुन है। जैसे अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में ही शस्त्र त्याग कर पहले ज्ञान सुना था, उसी प्रकार संसार के व्यवहार में से समय निकालकर ब्रह्म को अवश्य सुनना चाहिए। छाया को पकड़ने का एक ही उपाय है कि पुरुष को पकड़ लिया जाए। पुरुष अर्थात भगवान को पाने से छाया अर्थात संसार अपने आप प्राप्त हो जाता है। आगे बताते हैं कि जब आंधी चलती है तब केवल पके फल ही डाल से नहीं टूटते। आंधी में कच्चे पके फल पत्ते शाखा और कभी कभी तो पूरे वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ देती है। वैसे ही काल रूपी आंधी जब चलती है तब वृद्ध युवा बालक कुछ नहीं देखती। इसलिए काल का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए और आत्मकल्याण के साधन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद अर्थात कुछ देरी नहीं करनी चाहिए। वाह भगवान वाह। जैसे प्यासा मनुष्य जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, वैसे ही मुमुक्षु साधक केवल ज्ञान की इच्छा करे। आगे बताया है कि घर में बल्ब जलाने के लिए पहले घर में बिजली की फिटिंग करनी पड़ती है, फिर कनेक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद केवल बटन दबाने मात्र से घर में प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान के लिए तो केवल गुरुमुख से श्रवण ही पर्याप्त है, किंतु उससे पहले शिष्य को मल विक्षेप दोषों को दूर करना और साधन चतुष्टय संपन्न होकर गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे किसान फसल में से अन्न निकालकर भूसा पशुओं के लिए छोड़ देता है, उसी प्रकार जिज्ञासु शास्त्र के सार भाग को ग्रहण करता है और निस्सार कथाओं को अज्ञानियों अर्थात तार्किकों और कथावाचकों के लिए छोड़ देता है। वाह भगवान वाह। परीक्षित को साफ था कि 7वें दिन सर्प काटेगा। इस संसार में 7 ही दिन हैं। राजा परीक्षित को तो 6 दिन का अवकाश था, किंतु जीव को काल रूपी सर्प कब डसेगा यह कुछ भी निश्चित नहीं है। अतः जीव को तो और अधिक सावधान रहना चाहिए। आगे बताते हैं, यदि थोड़ा छोड़कर अधिक लाभ मिलता हो तो अवश्य ही थोड़े को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार जीव को चाहिए कि थोड़े अर्थात देहाभिमान को छोड़कर आनंद सिंधु अर्थात अपने स्वरूप पर ब्रह्म में छलांग लगाए। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारी कथन है भगवान, बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। आगे बताया कि जैसे मनुष्य शारीरिक दुखों की निवृत्ति के लिए डॉक्टर द्वारा
की गई चीरफाड़ को सहन करता है, उसी प्रकार जन्म मरण से नित्य मुक्ति के लिए कुछ भूख प्यास आदि को सहन कर लेना चाहिए। आगे बताते हैं कि यह संसार लीला क्षेत्र है, ईश्वर इस नाटक मंडली का मालिक है। यह संसार लीला क्षेत्र है, ईश्वर इस नाटक मंडली का मालिक है। जीव अभिनय करने वाले हैं और जगत अर्थात देहादि जड़ वस्त्रों के समान हैं। नाटक में मंडली का मालिक जिस भी पाठ को देवे उसके अनुसार ही वस्त्र पहनकर वैसा ही अभिनय करना चाहिए। अभिनय के समय जीव अपने को देहादि अर्थात वस्त्रों से भिन्न जानता रहे, अपने आप को वस्त्रहीन न मान बैठे। वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। प्रणाम भगवान।